Hello students, welcome to the online classes of Don Bosco School. In this lecture, we are going to study the second chapter of class 6 in science, that is components of food. The topics we are going to cover in this chapter are first components of food, मतलब foods में कौन कौन से components पाए जाते हैं, मतलब the types of nutrient, that is carbohydrate, protein, vitamins, minerals and fat. Second, nutrients और food on the basis of their roles. न्यूट्रिएंट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में. थर्ड, बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होता है. एंड फोर्थ, डिफिशियंसी डिसीज़. न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो डिसीज़ होती है उसे डिफिशियंसी डिसीज़ कहते हैं. Coming to our first topic, that is components of food. The food that we eat consists of different components. मतलब जो हम खाना खाते हैं उसमें ढेर सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं. दैट इज़ दाल, चावल, रोटी, सब्जी. दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स और इन्हें ही न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड विच प्रोवाइड एनर्जी एंड मटेरियल नीडेड बाय द बॉडी. मतलब न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी में ग्रोथ करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, मतलब हमारी बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं. ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे केमिकल सब्सटेंस को न्यूट्रिएंट कहते हैं. बेसिकली देयर आर 7 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, दैट आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड लास्ट वाटर. So our first nutrient is carbohydrate. Carbohydrates are energy giving compound. Carbohydrates वो compounds होते हैं, वो food components होते हैं जो हमारी body में energy provide करते हैं. The bulk of our food consists of carbohydrate. मतलब जो हम खाना खाते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में carbohydrate ही पाया जाता है. The two types of carbohydrate are sugar and starch. Carbohydrate के दो forms होते हैं. First is sugar and second is starch. मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्लांट्स का फूड बनता है वो शुगर होता है और उसी को हम स्टार्च भी कहते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं. मतलब शुगर और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है. फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट और पोटैटो, ब्रेड, हनी, राइस, स्वीट, मिल्क एक्सेट्रा. अब हमें क्या क्या खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा. पोटैटो खाने से, ब्रेड खाने से, हनी खाने से, राइस खाने से, वीट खाने से. सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इन सब में पाया जाता है और देखा जाए तो राइस और पोटैटो में बहुत ही अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. न्यूट्रिएंट इज फैट. फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग कंपाउंड बट दे गिव मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. अब जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग कंपाउंड होते हैं, इसलिए इन्हें एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स भी कहते हैं. इनका दूसरा नाम एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स भी होता है. उसी तरह से फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फूड रिच इन फैट इंक्लूड्स. अब कौन कौन से फूड खाने से हमें फैट्स मिलते हैं. मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज बटर, घी एंड चीज़. ऐसे प्रोडक्ट्स जो मिल्क से बने होते हैं उन्हें खाने से हमें फ़ैट मिलता है, जैसे बटर खाने से, घी खाने से, चीज़ खाने से. सेकेंड, मीट खाने से, मतलब एनिमल्स के फैट खाने से हमारी बॉडी में फ़ैट मिलता है. थर्ड, वेजिटेबल ऑयल सच एज ग्राउंड नट एंड कोकोनट ऑयल. ऑयल का यूज़ करने से हमारी बॉडी में फ़ैट मिलता है. फोर्थ, ड्राई फ्रूट लाइक कैश्यू नट एंड आलमंड्स. काजू, बादाम, किशमिश, ये सब खाने से हमारी बॉडी में फ़ैट मिलता है. अब कुछ लोग कहते हैं कि फ़ैटी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मतलब ऐसे फूड्स नहीं खाने चाहिए जिसमें फ़ैट मिलता हो, लेकिन ऐसा नहीं है. वी डू नीड फैट्स बिकॉज फ़ैट भी तो एक न्यूट्रिएंट है, एनर्जी प्रोवाइड करने वाला. अगर फ़ैट की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी. इसलिए कहने का मतलब है कि फ़ैट हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हमारी बॉडी को फ़ैट की ज़रूरत हो. इतना नहीं लेना चाहिए कि वो एक्स्ट्रा फैट जमने लगे और ओबेसिटी का केस हो जाए. न्यूट्रिएंट इज़ प्रोटीन. फूड रिच इन प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. ऐसे फूड कंपोनेंट्स जिसमें प्रोटीन पाया जाता है उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन का दूसरा नाम बॉडी बिल्डिंग फूड्स है.
प्रोटीन आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, हमारी बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फर्स्ट, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज़, ग्रोथ के लिए और जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए। जैसे अगर कहीं कट जाता है तो उन टिश्यूज़ को वो दोबारा रिपेयर करता है प्रोटीन। सेकेंड, टू रेगुलेट बॉडी फंक्शंस, हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उन्हें रेगुलेट करता है। थर्ड, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस, हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना हो, इसमें भी प्रोटीन ही मदद करता है, कोई डिसीज़ ना हो। प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स एज वेल एज एनिमल सोर्स, प्रोटीन हमें प्लांट सोर्स से भी मिलता है और एनिमल सोर्स से भी मिलता है। सो द फर्स्ट इज़ प्रोटीन फ्रॉम प्लांट सोर्स, प्लांट सोर्स से कौन कौन से प्रोटीन मिलते हैं? Pulses like soybean, peas, cheese, gram, and to a lesser extent cereals like wheat, corn are protein source. जो मेन प्रोटीन सोर्स जो हमें प्लांट से मिलता है वो है दाल। सबसे ज़्यादा प्रोटीन दाल में पाया जाता है अगर हम केवल प्लांट सोर्स की बात करें, लेकिन अगर हम एनिमल सोर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें मिल्क से मिलता है, मीट से मिलता है, फिश से मिलता है। ओके, सो द प्रोटीन फ्रॉम एनिमल सोर्स आर मिल्क, एग, पनीर, फिश, मीट एक्सेट्रा। अब दूध पीना चाहिए, जैसे मम्मी कहती है ना कि बेटा दूध पी लो, दूध पी लो। क्यों कहती हैं? बिकॉज राइट नाउ इट्स योर एज टू ग्रो, अभी आपकी जो उम्र है वो बढ़ने की है और आप बढ़ेंगे कैसे? मिल्क से, दूध पीने से। ओके, न्यूट्रिएंट इज वाइटामिन्स। वाइटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। वाइटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी का प्रॉपर फंक्शन करते हैं। दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। हमारी बॉडी में जितनी ज़रूरत फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट की होती है उससे थोड़ी सी लेज़र अमाउंट में विटामिन्स की ज़रूरत होती है। दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। वाइटामिन्स को प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज़, ये हमारी बॉडी को डिसीज़ से बचाते हैं। सेकेंड, हेल्प इन कीपिंग आवर बोन्स, टीथ, गम्स एंड आइज़ हेल्थी। हमारे बोन्स को मजबूत रखते हैं, टीथ को, गम्स को और आइज़ को हेल्थी रखते हैं। विटामिन्स आर ऑफ सेवरल काइंड्स लाइक विटामिन्स ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन्स डिफरेंट काइंड के होते हैं जिसमें ए, बी, सी, डी, ई एंड के, जिसमें से विटामिन ए, डी, ई एंड के फैट सॉल्यूबल है और विटामिन बी एंड सी वाटर सॉल्यूबल है। न्यूट्रिएंट इज मिनरल्स। लाइक विटामिन्स, मिनरल्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स की तरह मिनरल्स भी प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, इन्हें भी प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। दे हेल्प आवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी, ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं जिससे जल्दी हमें कोई डिजीज़ नहीं होती है। दे ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ लाइक विटामिन्स। सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स इंक्लूड कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, आयोडीन एक्सेट्रा। जो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं उनमें कैल्शियम आते हैं, सोडियम आते हैं, पोटेशियम आते हैं, आयरन आते हैं, आयोडीन आते हैं। सोर्स ऑफ सम मिनरल्स आर शोन बिलो। अब ये जो मिनरल्स होते हैं ये हमें मिलते कहाँ से हैं? फर्स्ट, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारे हड्डियों और दांत को मजबूत बनाते हैं। ये हमें मिलते किस किस चीज़ से, किस फूड आइटम से? मिल्क से, एग से, चीज़ से एक्सेट्रा। दूध पीने से, एग खाने से, चीज़ खाने से हमें कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलता है। सेकेंड, आयरन इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारे बॉडी में आयरन की मदद से हीमोग्लोबिन बनता है, मतलब खून बनता है। अब आयरन हमें कौन सा फूड आइटम खाने से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, नट्स एक्सेट्रा। हरी सब्जियां खाने से, एग्स खाने से, नट्स खाने से हमें आयरन मिलता है। थर्ड, आयोडीन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर कीपिंग द बॉडी हेल्थी। इट्स डिफिशियंसी लीड्स टू डिसीज़ कॉल्ड गोइटर। अगर आयोडीन की कमी हमारे बॉडी में हो जाएगी तो उससे हमें एक डिसीज़ होता है जिसे गोइटर कहते हैं। इस डिसीज़ में जो नेक का पार्ट होता है वो फूल जाता है। आयोडीन किससे मिलता है हमें? क्या खाने से? फ़िश खाने से, सी फूड खाने से और आयोडाइज्ड सॉल्ट खाने से। नेक्स्ट वन इज़ फाइबर। फाइबर और ऑल्सो नोन एज रफिश। फाइबर्स को रफिश भी कहते हैं। फाइबर हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू येट इट इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी एज इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। फाइबर्स में कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं पाई जाती है लेकिन फिर भी यह हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। क्यों? फर्स्ट,
प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है। सेकेंड, असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की प्रोसेस को बहुत अच्छा बना देता है, मतलब डाइजेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में बहुत ही अच्छा होता है। थर्ड, हेल्प टू गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड रहते हैं उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। रफेज इज प्रोवाइडेड बाय द प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर फूड, इट मेन सोर्स आर वेजिटेबल, फ्रूट, होल ग्रेन एंड पल्सेस। रफेज हमें क्या क्या खाने से मिलता है? वेजिटेबल खाने से, फ्रूट खाने से, होल ग्रेन खाने से और पल्सेस खाने से। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर। डू यू थिंक यू कैन सर्वाइव विदाउट वाटर? क्या आपको लगता है कि आप पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं? एन अडल्ट इज अनेबल टू सर्वाइव फॉर मोर देन अ वीक विदाउट वाटर बट कैन सर्वाइव फॉर मैनी वीक्स विदाउट फूड प्रोवाइडेड ही हैज़ वाटर। एक एडल्ट इंसान पानी के बिना एक हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, लेकिन फूड के बिना वो कई हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। वी गेट वाटर फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। अब हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? पहला तो वाटर से ही मिलता है, दूसरा दूध पीने से भी मिलता है, एंड द थर्ड इज टी। इवन द फ्रूट एंड फ्रेश वेजिटेबल वी ईट कंटेन प्लेंटी ऑफ वाटर। यहाँ तक कि जो हम सब्जियाँ खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स में मान लीजिए मैंगो एंड वेजिटेबल्स में मान लीजिए कुकुम्बर, इनको भी खाने से हमें प्लेंटी ऑफ वाटर मिल जाता है। इवन वाइल द कुकिंग अ लॉट ऑफ वाटर इज़ एडेड टू फूड। यहाँ तक कि जब हम खाना बनाते हैं, कुकिंग का प्रोसेस होता है, तो उसमें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। वाटर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। वाटर हमारी बॉडी में अब क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? फर्स्ट, इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड, और ब्लड भी एक लिक्विड ही है। सेकेंड, इट हेल्प टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड, ये फूड में से न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करता है। थर्ड, इट हेल्प इन थ्रोइंग आउट वेस्ट सच एज यूरिन एंड स्वेट फ्रॉम द फूड, ये हमारे बॉडी में से वेस्ट को निकालता है एज अ लिक्विड सच एज यूरिन एंड स्वेट, पसीने के रूप में। द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिएंट ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल। बेस्ड ऑन द रोल these nutrients play in our body, first energy giving food like carbohydrate and fats और carbohydrates को energy giving food कहते हैं क्योंकि यह हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड, बॉडी बिल्डिंग फूड लाइक प्रोटीन्स ऐसे फूड्स जो प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं। थर्ड, प्रोटेक्टिव फूड्स लाइक वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। वाइटामिन्स ऐसे फूड कंपोनेंट जिनसे हमें वाइटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं, ऐसे फूड्स को प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैलेंस डाइट। व्हाट इज़ अ डाइट? द फूड वी नॉर्मली कंज्यूम इन अ डे इज़ कॉल्ड आवर डाइट। वह खाना जो हम लगभग डेली खाते हैं, मतलब डेली कंज्यूम करते हैं, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी आता है, इसे डाइट कहते हैं। A diet containing all the nutrient in adequate quantity is known as balanced diet। अब एक ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट क्वांटिटी में आए, मतलब बराबर क्वांटिटी में आए, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब प्रेजेंट हो, ऐसे डाइट को बैलेंस डाइट कहते हैं। मतलब एक ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। अ बैलेंस डाइट दस प्रोवाइड द बॉडी विद ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट। अगर बैलेंस डाइट हम खाएंगे तो हमें क्या फ़ायदे हैं? पहला, इससे हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। दूसरा, अब जब सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो एनर्जी भी मिलेगी और हमारी बॉडी को ग्रोथ भी होगा, हमारी बॉडी का ग्रोथ भी होगा। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा हमारी बॉडी का।